नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल ने एक मुहिम शुरू की हुई है कि क्षेत्र की कोई भी जन समस्या हो, उसके निवारण हेतु हम स्थानीय एसोसिएशन के साथ बातचीत करके उस जन समस्या को संबंधित जनप्रतिनिधि तक और संबंधित प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं तिलक नगर वेलफेयर एंड विजिलेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पास, जहां हम जानेंगे कि काफ़ी साल पुरानी, लगभग जहाँ तक हमें मालूम है, सन 1957 में इस संस्था का गठन किया गया था और ये तिलक नगर की सबसे पुरानी एसोसिएशनों में एक है और जिनके पदाधिकारियों ने ना जाने कितने संघर्षों के बाद यहाँ पे कई जिन्हें कहें कि बहुत ही गंभीर समस्याएँ रही होंगी, उनको निवारण कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की होगी। तो आज भी हम अपने चैनल के माध्यम से इस एसोसिएशन से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की कौन-सी गंभीर समस्याएँ हैं, जो वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। हम सीधे बात करते हैं एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रेज़िडेंट, जाने-माने वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय डीआरपी शर्मा जी से। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका आने का। जी, आपने ये मंच बनाया, पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ कि जनता की समस्याओं को आप आगे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। शर्मा साहब, आप सबसे पहले हमें बताएँ कि तिलक नगर वेलफेयर एंड विजिलेंस एसोसिएशन का गठन क्यों किया गया था और कितना काम ये एसोसिएशन अभी तक करा चुकी है? और साथ ही साथ अब कौन-सी ऐसी जघन्य समस्याएँ हैं, जो यहाँ के नागरिकों को परेशान कर रही हैं और जिसका निवारण आप हमारे चैनल के माध्यम से करवाना चाहते हैं? देखिए, ये जो है रिहैबिलिटेशन शुरू हुआ था, उसके बाद बहुत सी समस्याएँ थी, स्कूल की समस्या थी, आपके पोस्ट ऑफिस की समस्या थी। इन सब समस्याओं को लेके ये एक विजिलेंस बनाई गई थी और इसको जो है वो सभी का निवारण किया गया और काफ़ी अच्छा उसका संबंध रहा। सबसे बड़ी एक समस्या हमने जो ली थी, वो थी यहाँ के जो आपके अपना हाउस टैक्स की है, इसको बड़ी कैटेगरी में डाला गया था। उसको हमने नीचे लाने का प्रयास किया कि ताकि ये जो है इसमें यहाँ कोई मार्ट स्कूल नहीं है, पार्कें टांके नहीं है, तो आप इसको कैसे जनकपुरी या विकासपुरी से संबंध करते हो? उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और इसको डिग्रेड किया गया। ये सबसे बड़ी समस्या थी और इसमें हमें वह अपना लोकल जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस थे उनका भी सहयोग मिला, उनका भी धन्यवाद करते हैं। जी। शर्मा साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया कि तिलक नगर को जनकपुरी और विकासपुरी जो विकसित इलाके हैं, उसी श्रेणी में तिलक नगर को किस तरीके से लाया जाए, उसको लेके जब आप लोगों ने एसोसिएशन का गठन किया था और आपके सामने उस दौरान कई ऐसी समस्याएँ रही होंगी कि जिनका निवारण करना बहुत ही हिम्मत का काम होगा, जो आप लोगों ने, आपकी टीम ने किया। और अब फिलहाल जो ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं तिलक नगर के दृष्टिकोण से देखें और एसोसिएशन सबसे पुरानी है, तो आप एज़ ए प्रेज़िडेंट और सीनियर सिटीज़न होने के नाते ऐसी कौन-सी समस्याओं को देख रहे हैं कि जो यहाँ की पब्लिक को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पानी की प्रॉब्लम है। जी, कुछ ब्लॉकों में पानी बहुत कम आता है, सुबह-सुबह जो है आता है उसके बाद नहीं आता है, बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए पानी की समस्या खासकर 19 ब्लॉक मेरा साइड में 22 ब्लॉक में पानी की समस्या है और भी होंगी। तो पानी की समस्या होनी चाहिए कि पानी यहाँ जो है लंबे समय तक मिले। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ की सफाई, सफाई में कभी बहुत कमी है, सफाई होनी चाहिए। कूड़ा पड़ा रहता है, खासकर ये स्कूल जो है लड़कियों का उसके सामने एमसीडी का स्कूल है, उसके दोनों साइड में बहुत बड़ा अंबार रहता है, सामने भी रहता है। उसको रोज़ सफाई करी जाए, कोशिश की जाए कि वहाँ गंदगी नहीं हो, क्योंकि बच्चे आते हैं, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ उसका निवारण किया जाए। और भी जहाँ इकट्ठा किया जाता है अपना कूड़ा उसको तो निवारण किया जाए ताकि सफाई तिलक नगर की हो और तिलक नगर का नाम हो कि दिल्ली में सबसे सुंदर जगह है तिलक नगर। जी। बहुत अच्छे आपने बताया कि सफाई एक आप लेके चले हैं कि यहाँ पे कूड़ों के अंबार भी लगे रहते हैं। क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई प्रयास रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक आपने
लेटर के ज़रिए या उनसे मुलाकात करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया गया हो? और उनकी तरफ से क्या राजनीतिकरण को लेकर जो एक चलता है कि निगम पार्षद और विधायक की अगर नहीं बनती, तो काम अटक जाते हैं, कुछ ऐसा भी इस इलाके को में है? नहीं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि हमारा किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जी, यहाँ जो भी प्रतिनिधि आता है उसके साथ हम सहयोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ जो है हमारा कार्य हो। एक कार्य जो दिक्कत हमें आ रही है, वो ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, उसके बाहर एक वो अपना बना हुआ है यूरिनल, वो इतना गंदगा है, बदबू आती है, उन स्टूडेंट्स की बहुत कंप्लेंट आती है। जी। उसकी हमने बहुत बार उठाया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। या तो पानी की कमी है या सफाई नहीं है। ऐसे जो भी बनाए जाएँ उनमें सफाई होनी चाहिए, गंदगी पैदा नहीं है ऐसे यूरिनल्स बनाने के। जी। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूँगा कि आपके तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का विधायक भी मिला है, यहाँ से बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। आपको किसके कार्यकाल में लगा कि हमारी एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिला के इस कार्यकाल के इस जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो निगम पार्षद हो या विधायक हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी प्रॉब्लमों को दूर करने का काम किया? हमारे साथ सबसे ज़्यादा सहयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह कोशिश की है कि जो हमारे मसले हैं उनको हल किया जाए। हम इस मामले में थोड़ा-सा हम अपना शीला दीक्षित को भी याद करना चाहते हैं कि उनका भी सहयोग बहुत रहा है। उन्होंने कभी ऐसे अपना जो भी हमारी समस्याएँ थी, उनको सुना और उनके को निवारण किया। ये बहुत बढ़िया थी। उसके अगर उसी हिसाब को बाकी प्रतिनिधि भी देखें कि समस्या सिर्फ़ अपनी एसोसिएशन नहीं, जो जनरल एसोसिएशन है, उसका भी थोड़ा अपना सुना करें और उनकी आवाज़ को थोड़ा ध्यान दें और यहाँ सफाई, पानी, बिजली और ये देने को ध्यान दें। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस एसोसिएशन के वो पदाधिकारी जिनके पिताजी आदरणीय बख्शी जी ने यहाँ की जन समस्याओं को उठाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पत्राचार के द्वारा संबंधित कोई भी विभाग हो समस्या से रिलेटेड या जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी पूरी टीम के साथ लेके जाते थे, उस समस्या के निवारण के लिए लड़ाई लड़ते थे और कई बार तो मैंने भी एज़ ए मीडिया कर्मी उनकी प्रॉब्लम्स को जब मैं आपने प्रकाशित करता था अपने न्यूज़पेपर में, तो मुझे ये देखने को मिलता था कि एक टीम बड़ी डेडिकेट है, कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जन समस्याओं को उठा रही है और उसके निवारण में लगी हुई है। आज बेशक हमारे बीच में बख्शी साहब नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र और जाने-माने समाज सेवी आदरणीय अरविंदर पाल सिंह बख्शी जी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार हर्ष जी। सबसे पहले तो आप जो पिताजी के कामों को आपने देखना शुरू किया एसोसिएशन के साथ मिलकर, आपको ऐसी कौन-सी समस्या लगती है कि ये समस्या इस समय करंट समय में बहुत ही गंभीर है और उसका निवारण हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? पहले तो अपना हर्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें संपर्क किया और हम आपके साथ मिलके एक आवाज़ उठाने चले आपके चैनल द्वारा, मंच नाम के जो आपने चैनल शुरुआत की है। तो आपका बहुत आभार करते हैं हमारी एसोसिएशन तिलक नगर वेलफेयर एंड विजिलेंस एसोसिएशन। कुछ समय से हमारी तिलक नगर में चल रही है समस्या पानी की, पानी गंदा भी आ रहा है और पानी कहीं ज़ेरों में आता नहीं है। अभी तिलक नगर में कई जगह हमारे घर पे भी कई बार पानी नहीं आ रहा, तो हम चलो अफ़ोर्डेबल करते हैं तो हम ले आते हैं। कई जगह पे जैसे 80 गज है कई जगह पे यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी समस्या है सफाई की और बारामूला का पार्क है या और नज़दीक की जो जगह है, इनमें सारा ना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और 2-2 3 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा इसमें थोड़ा-सा लॉ एंड ऑर्डर का है कि रात को 12 बजे के आस-पास पीसीआर की गाड़ी या कोई भी है बीट वाला, वो ज़रूर दौरे पे रहे। कोई भी नशे वाला लड़का या कुछ भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चोरी भी हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों पे रोक के लिए हम आपके द्वारा एक प्रश्न उठा रहे हैं, जो भी इनके लिए जुड़ा हुआ है, हाँ, वो उनसे संबंधित हम विभाग है वहाँ जो तक। संबंधित विभाग है, ये हम उससे जाके संपर्क ये आपकी बात पहुँचे वहाँ पे और ये सब चीज़ों पे सुधार हो और पानी की समस्या पे ज़रूर जो गंदा पानी आ रहा है, उस पे ज़रूर सुधार हो। जैसे व्यास जी ने बोला, ये समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है। तिलक नगर
आने की और जाने की। हॉस्पिटलाइज़ तो हमने बना लिया, लेकिन हॉस्पिटल के लिए हमने ये नहीं देखा कि अगर कोई मरीज़ बीमार है या एम्बुलेंस आती है, तो वो उस एम्बुलेंस का निर्धारण कैसे होगा? एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुँचेगी कैसे? हमारे विधायक ने या काउंसलर ने करके कोशिश करके जैसे गोल चक्कर पे जाम होता था तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से तो उन्होंने एक गोल चक्कर पहले बना दी ताकि जाम बड़ा ना हो। वो जाम जेल रोड तक चला जाता था। वो तो ठीक है। इसी प्रकार हम कह रहे हैं अगर हम जाम के लिए सोच रहे हैं, तो कृपया करके ई-रिक्शा के लिए भी कुछ सोचें और जो पार्किंग है सरकारी एमसीडी की सड़क पे ना होके, जो दुकानदारों के पास लोग आते हैं परचेज़िंग के लिए, वो अपनी गाड़ी जैसे बाकी रजौरी वगैरह में है, सुभाष नगर में है, वहीं वैसे ही पार्किंग की समाधान यहाँ तिलक नगर में करें। जो मेट्रो के नीचे, जो फ्लाईओवर के नीचे जो जगह है, उसमें पार्किंग का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो आने-जाने के लिए लोगों को, सामाजिक लोगों को, आने-जाने के लोगों को लिए दिक्कत ना हो। ताकि ये जो ई-रिक्शा वालों ने काफ़ी जगह घेर रखी है। अगर तिलक नगर के अंदर हमने जाना है गांधी सर्कल से, तो हमें कम से कम 10-15 मिनट मोड़ तक ही खड़ा होना पड़ेगा और हॉर्न मारने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा-सा समस्या के लिए सोचा जाए। एक और मेरे को थोड़ा-सा दिमाग में आ रहा है कि अगर फ्लाईओवर में पार्किंग की अभी दिक्कत आ रही है, तो 7 मंजिला मंदिर के पास बहुत बड़ी जगह है। वहाँ हमारे पास मल्टी स्टोरी पार्किंग बन सकती है। लेकिन कोई निजी या किसी का निजी स्वार्थ है जिसकी वजह से ये अभी रुकी हुई है। लेकिन ये अगर हो जाती है तो क्योंकि तिलक मार्केट में अंदर आएगा लोग, वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, वहीं परचेज़िंग कर सकते हैं। तो ये पार्किंग की समस्या जो है, रश की समस्या, ये काफ़ी हद तक हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए संबंधित विभाग जो भी है और क्यों रुकी हुई है, उसका देख के और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे जाएँ और 7 मंजिला मंदिर के सामने जो जगह है, साथ में जो जगह है, उसे एक पार्किंग बनाई जाए। अब हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन के महासचिव और जाने-माने समाजसेवी सरदार रमनजीत सिंह जी, जो समस्याओं को बहुत ही गंभीरता के साथ देखते भी हैं और उसको सुलझाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है रमनजीत जी आपका। नमस्कार हर्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कौन-सी असंगठन। आपको समस्या लग रही है? एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने तो बताया है कि पानी की समस्या, सफाई की व्यवस्था, आपको अपने तरीके से अगर आप देखें, तो ऐसी और कौन-सी समस्याएँ हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से आप पहुँचाना चाहते हैं? सर, तिलक में मेन समस्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। पार्क्स की डेवलपमेंट काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और इसमें थोड़ा-सा ये काम राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। कुछ एसोसिएशंस को मार्क किया जा रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अटैच हैं, कुछ नहीं है। उसके मार्क पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उसके हिसाब से मतलब काम को प्रेफ़रेंस दी जाती है, जो कि सीट के आने के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। जी। तो क्योंकि क्या ये दौर इसी दौर में लग रहा है कि इससे पहले जब बीजेपी और कांग्रेस के विधायक पहले रहे भी तब भी? पहले भी थोड़ा बहुत होता था, कुछ समय चीज़ें बढ़ जाती हैं तो परेशानी ज़्यादा हो जाती है। जी, और तिलनगर मार्केट के आसपास एंक्रोचमेंट की काफ़ी समस्या है। एंट्री पॉइंट सारे चौक हैं, इस बारे में काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है। जी, लेकिन आज भी ई-रिक्शा की प्रॉब्लम, जी, गणेश नगर रेड लाइट पे, सुभाष नगर मेट्रो पे, कहीं से भी आप एंट्री करते हैं, जी, हर जगह एंक्रोचमेंट और ई-रिक्शा का इतना मतलब जमावड़ है कि आप गाड़ी लेके अंदर तिलनगर में एंट्री नहीं कर सकते। जी, जिसमें कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो तिलनगर वालों को काफ़ी समस्या पैदा हो सकती है। जी। धन्यवाद सर। दोस्तों अब हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, आदरणीय देवकीनंदन शास्त्री जी, जो न जाने कितने ही कामों को उन्होंने अपने समय में करवाया है। उनके सुपुत्र हैं अजय व्यास जी और इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अजय जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने अब संपर्क किया हमारे से, जी। समस्या जानने के लिए हमारी। आपको ऐसी कौन-सी समस्याएँ लगती हैं तिलक नगर, क्योंकि तिलक नगर बहुत बड़ा विधानसभा है और ये एसोसिएशन अपने आप में एक ऐसी इकलौती है कि पूरे तिलक नगर को ये वॉच करती है, देखती है, उसके निवारण के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। मेरे हिसाब से तिलक की मेन समस्या जो है, एक तो रेहड़ी पटरी चौक पे जो एनक्रोचमेंट है जी, और हॉस्पिटल बनने के बाद कोई भी अगर एम्बुलेंस आने-जाने का साधन कोई रास्ता नहीं है। जी, कोई इंसिडेंट हो गया तो वो उसका बचना मुश्किल है। जी, एक तो एंट्री एग्ज़िट बहुत मुश्किल है, जी, कोई भी एंट्री करना मुश्किल हो जाता है एंटर कहीं बाहर जाना हो तो निकलना मुश्किल है। इसी वजह से तिलक नगर की प्रॉपर्टी के भी रेट कुछ कम हो गए, क्योंकि अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। जी, तो जितने भी ये चौक पे पटरी लगी हुई है, करीब-करीब सब ने 8-8, 10-10 फुट आगे बढ़ा रखी है। जी, तो इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जब कोई त्योहार आते हैं तो कमेटी पर आ जाती है, तो उनको हटाई जाती है, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल वही प्रोसीजर होता है, जैसे चलता है वैसे चलेगा।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो है कूड़े के ढेर जो लगे रहते हैं जगह-जगह पे, सफाई टाइम पे होती नहीं है, तो कूड़े की समस्या भी है। पानी की समस्या तो बता ही दी आपने कि कभी कोई गंदा आता है, कभी नहीं आता, जी, कभी टाइम पे आता है, कभी नहीं आता। जी, तो मेन समस्या ये है कि आवारा कुत्ते की समस्या भी बहुत है यहाँ पर, जी, उनको भी कोई देखने वाला नहीं है, तो जगह-जगह पे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। तो बाकी समस्याएँ तो आपको हमारे प्रधान जी ने बताई दी हैं, शर्मा जी ने, जी, बख्शी साहब ने बता दी। और मेन समस्या तो ये है कि ट्रेलर में एंट्री एग्ज़िट बहुत मुश्किल है। जी। मतलब बेसिकली एन्क्रोचमेंट की जो प्रॉब्लम है, यस, जिसकी वजह से तिलक नगर अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस हाँ, कर रहा है ना? वो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होना बहुत मोर ओवर ज़रूरी है। एक तो है इल्लीगल पार्किंग बहुत है यहाँ। अच्छा जी। मेन जो रोड है उसके ऊपर भी पार्किंग लगा रखी है। इल्लीगल पर्चियाँ गार्ड लेके बैठे हुए हैं, जबकि पार्किंग वहाँ पर है नहीं। लेकिन पार्किंग चल रही है वहाँ, पर्ची काट रहे हैं वहाँ। इसी वजह से जो बसों की लेन है, बसों की लेन में भी गाड़ियाँ लगा रखी हैं। तो जी, वो उसकी वजह से सारा ट्रैफिक जाम रहता है। मेन समस्या उसी से आती है, जो ट्रैफिक जाम रहता है जो। जी, तो ये समस्या मेन हमारी है। एक और समस्या है पार्किंग के बारे में। पहले पुल के नीचे एक पार्किंग बनाई गई थी। विधायक साहब हमारे जो थे उन्होंने पार्किंग बनाई थी। लेकिन पार्किंग बनने के बाद उन्होंने वहाँ से उसको हटा दिया। उसके बाद कि वहाँ पर बगीचे लगा दिए, चलो बच्चे घूमेंगे, पर्यावरण अच्छा होगा। तो पार्किंग हटा दी वहाँ से, वही पार्किंग जो है बाहर अब हो रही है। तो वो समस्या जो है अगर पार्किंग पुल के नीचे ही रहने देते तो ज़्यादा बेटर रहता। 2 साइड पुल के नीचे अगर पार्किंग बन जाए तो उससे ट्रैफिक समस्या बहुत कम हो सकती है। ट्रैफिक जी, जाम की समस्या कम हो सकती है। जी, ये मेन प्रॉब्लम ये भी है। जी, यही हमारी दरख्वास्त है विधायक जी से तो ये कि पार्किंग वहाँ पर दोबारा चालू की जाए पुल जी। के नीचे। तो दोस्तों ये थे तिलक नगर वेलफेयर एंड विजिलेंस एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, जिन्होंने बताया कि तिलक नगर को अगर विकसित करना है, उसमें विकास की गंगा को बहाना है, तो जो प्रॉब्लम्स इन्होंने उठाई हैं, वो गंभीर हैं। अगर तिलक नगर में एंट्री की बात की जाए, तो यकीनन वहाँ पर जो आपके ई-रिक्शा है और कई और भी एनक्रोचमेंट के कारण एंट्रीज़ जो हैं तिलक नगर की, वो उसपे रुक जाती है, जाम लगता है, जिसकी वजह से जो सौंदर्यीकरण अगर कहें हम तिलक नगर का, तो वो नहीं हो पा रहा। और साथ ही साथ इन्होंने समस्या रखी है पानी की, कि पानी आ रहा है तो कम आ रहा है और अगर आ रहा है तो गंदा आ रहा है। उसके लिए भी संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि अपना ध्यान आकर्षित करें और इस समस्या का निवारण करें। साथ ही साथ पार्कों में जिस तरीके से कटाई-छँटाई होनी चाहिए, वहाँ पे साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तिलक नगर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, क्यों लगे हैं? ये संबंधित विभाग को सोचना होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधि को उसके बारे में सोचना होगा और गंभीरता से काम करना होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको चुनकर विधायक को विधायिका में बिठाया है और निगम पार्षद को वो ज़िम्मेदारी सौंपी है। तो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों का पालन करें और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, उसको देखें। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे आवारा कुत्ते या आवारा पशु हैं, उनके निवारण का भी कोई काम एमसीडी द्वारा नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से जब कुत्ता किसी को काट लेता है, तो वो उसको रेबिस के रोग के कारण उसको ये कोई दिक्कत आ सकती है। जो गायें हैं, वो बेचारी जब कूड़ा अगर आपका बाहर होगा, गंदगी के ढेर लगे होंगे, तो जो हमें गाय को जो हमने माता का दर्जा दिया है, वो गाय जब वहाँ पे पन्नी को खाएँगी, गंध को खाएँगी, तो आप समझ सकते हैं कि हम उसका कितना निरादर कर रहे हैं। तो इस एसोसिएशन ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, हमारे जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाई है हमारे मन चैनल के ज़रिए और हम भी यही दरख्वास्त करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन के अधिकारियों से कि वो इन तमाम जन समस्याओं को जो यहाँ पे गंभीर रूप लिए हुए हैं, उसके निवारण में अपना अहम रोल अदा करें और उन समस्याओं को निवारण करके यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको राहत देने का काम करें। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ मैं हर्ष कुमार, मंच पब्लिक की आवाज़। धन्यवाद।